एवरीवन, राया सो रही है। मैं दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इसको प्रोटेक्ट किया है। हर जगह से बंदी प्रोटेक्टेड है। और मैं बनाने वाली थी राया के लिए कद्दू से कुछ मुझे याद है कद्दू के गुलगुले बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं वो बनाने वाली थी राया के लिए। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी लिटरली इतने बड़े कद्दू की, और शिवेन ने लाया इतना बड़ा कद्दू, ओनली 1 पीस। सो मैं इसी का कुछ बना लूँगी। अब बेचारी राया के लिए पुडिंग बनाने का सोचा था और सबके लिए कद्दू के गुलगुले बनाने का सोचा था। आप लोगों ने अगर नहीं खाया होगा कभी कद्दू के गुलगुले, तो मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाया जाता है। वो रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, आज ना एक मुझे मेल आया और उस मेल में ये था, देखो मैं चाय बना रही हूँ वो भी कटोरे में। अरे अपन बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। तो क्या हुआ, एक मेल आया मुझे और उनका मेल में ऐसा लिखा था कि आई थिंक कि कुछ रिलेशनशिप से इश्यूज थे। क्या होता है ना, क्या स्टोरी है क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को। बस मैं इतना बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि ईगो मत रखो रिलेशनशिप में, कि वो आके बोले या तुम जाके बोलो या मैं तो नहीं बोलूँगा या मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो गलत है। डू नॉट ट्राई टू बी मिस्टर राइट, ठीक है। राया उठ गई है। राया, what are we going to prepare? We are going to make pudding. What is this? We're putting this. इसमें प्रेशर कुकर में आपको दाल देना है। सबसे ईजीएस्ट रेसिपी है, लेकिन सबसे यम्मीएस्ट रेसिपी लगती है मेरे को दुनिया की है। इसकी खीर भी बनती है खैर, और मुझे लेकिन खीर बनाना आता नहीं है। तो ये हो गया हमारा कद्दू रेडी। इसको बस आपको थोड़ा सा वॉश कर लेना है। देखिए आपने वॉश कर लिया और इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी इसका कम होना चाहिए, सिर्फ कद्दू गले तक, ठीक है, नहीं तो इसका स्वीटनेस चला जाएगा। आई थिंक इसका भी थोड़ा सा पानी निकलता है, तो ये हम लोगों ने कर लेना है। इसमें ना मैं थोड़ी सी एक राया मेरे बाल, यू होल्डिंग माय हेयर्स। इसमें हम लोग डालेंगे इलायची। इलायची भी खत्म होने आ गई है, तो हम लोग इसमें डालेंगे, हम लोग इसमें अभी डालेंगे 2 इलायची कूट के, ताकि इसका फ्लेवर इसमें चला जाए। मेरे बालों को बस खींच रही थी राया। यस, सब काम मम्मा को हाथ से करने होते हैं, ठीक है। यू हैव टू बी सपोर्टिव। आज ये हुआ कि शिवेन की एक घड़ी है केसीओ की, विंटेज आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, विंटेज का वो कलेक्शन होता है जो मतलब बहुत रेयर आजकल मिलता है, वो वाला कलेक्शन था उसका। और ऐसा हुआ कि घड़ी हम लोग कल गए, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 8 मंथ का बर्थडे बनाने हम लोग चले गए थे बाहर स्टूडियो पे। फिर उसके बाद बाहर हम लोगों ने डिनर किया, राया का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, घर पे आके फिर केक कटिंग हुई, तो ये सारी चीज़ें हुई। और फिर उसके बाद ना शिवेन ने आज सुबह बोले कि अरे मेरी घड़ी नहीं दिख रही है, मुझे घड़ी चाहिए, वो मेरी बहुत लकी घड़ी है, ये है वो है। एंड वी ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दैट घड़ी। ओके, हम लोग सब लोग ढूंढ रहे थे घड़ी घड़ी घड़ी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। आपको पता है क्यों हुआ ये? बिकॉज आई वॉज इन अ कंप्लेनिंग मोड। कल 3 दिन से मुझे थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट हो रही थी रिलेटेड टू सम अदर थिंग्स, माई पर्सनल थिंग्स, और कुछ चीज़ें थी, तो मुझे थोड़ी चिड़चिड़ हो रहा था और मैं बहुत कंप्लेन कर रही थी बात बात पे, और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ ये चीज़। लेकिन जैसे कि कल ऐसा हुआ और आज सुबह ऐसा हुआ, फिर उसके बाद दोपहर में शिवेन ने जैसे घड़ी मांगा, फिर उसके बाद ऐसा हुआ दोपहर में हम लोग, मैं और शिवेन थोड़ी देर के लिए कॉन्वर्सेशन करने बैठे कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या नहीं है, व्हाट इज़ अंडर माय कंट्रोल, व्हाट इज़ नॉट अंडर माय कंट्रोल। और ये सारे एनालिसिस हम लोगों ने किए एक दूसरे के साथ, क्योंकि शिवेन को भी वॉज फीलिंग द सेम थिंग। तो
कभी कभी आप थोड़ा ये हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, रेस्टलेस फील करने लगते हैं, तो वो मेरा एक स्टेट आ गया था। तो मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, मैं थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कर रही थी, इग्नोर कर रही थी, काम में बिजी कर दे रही थी कि मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं करना है। बट आज शिवेन ने मुझसे एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि जब भी आपको कुछ फील हो ना, प्रिटेंड मत करो, नेगेटिविटी को भी प्रिटेंड मत करो, पॉजिटिविटी को भी प्रिटेंड मत करो, क्योंकि जो अंदर है ना वो रहेगा, ठीक है। उसको निकालना ज़रूरी है। वो बात करके आप निकाल सकते हो, लिख कर आप निकाल सकते हो, जो भी आपका वे है आप उस तरीके से निकालो। तो मेरा और शिवेन का ऐसा है कि हेल्दी कॉन्वर्सेशन होता है, एंड देन वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, और फिर मुझे अच्छा लगा। और अभी जब वो क्लिनिक जा रहे थे तो तभी, है ना राया, क्लिनिक जा रहे थे डैडा, तो तभी मुझे अभी शिवेन का कॉल आया कि अरे घड़ी मिल गई। जब हम लोगों ने इसको सर्च करना पूरी तरीके से बंद कर दिया, पूरा घर हम लोगों ने साफ कर दिया, लेकिन घड़ी नहीं मिली। प्लस पॉइंट ये हुआ कि हम लोगों ने घर की सफाई कर दी इसी बहाने। सेकंड ये हुआ कि मैंने फिर होपोनोपोनो किया और मैंने छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। शिवेन ने, थर्ड चीज ये हुई कि शिवेन ने ये कहा था कि छोड़ो, बहुत दिन पहन लिया, बहुत उसने भी सर्व कर दिया, मैंने भी उसको बहुत यूज कर लिया, चलो ठीक है, इट्स ओके, गई गई नई घड़ी आ जाएगी, कोई बात नहीं। बट अभी जो शिवेन के दिमाग में आया, यार मैं देख लेता हूँ, घड़ी देख लेता हूँ। और अब जब वो नीचे जा रहे थे तो पता नहीं क्यों उन्होंने दरवाजा खोला कार का। देखो ये सब चीजें, इट ऑल हैपेंस लिटरली इन आउट ऑफ थिन है, मतलब बिल्कुल जहां से पॉसिबिलिटी नहीं होती, जहां आप सोच भी नहीं रहे होते कि आप वो काम क्यों कर रहे हो, और यूनिवर्स आपसे काम करवा रहा होता है। तो ऐसा हुआ, शिवेन ने दरवाजा खोला और दरवाजे की वो जो सीट के बीच की जो जगह होती है ना, वहां वो घड़ी जो थी वो गिर गई थी। एंड थैंक यू टू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि हम लोगों को वो चीज़ मिली। प्लस हमें ये लर्निंग भी मिली कि यार चाहे आप किसी भी मूड में रहो, है ना, जब भी आप अपना, जब तक के वो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा नहीं, जब तक कि वो चीज़ें बेहतर होंगी नहीं, आपका मैजिक कहीं ना कहीं रुका रहता है। यही चीज़ अगर मैं अपना मूड थोड़े वक्त पहले तक सही कर ली होती ना, तो शायद ये ना इंसिडेंट होता, और ना ही ये चीज़ होती, और ना ही हमें ये सबक लेने की ज़रूरत पड़ती, है ना। तो दिस इज़ हाउ आई लर्न दिस। आई एम अ ह्यूमन, आई ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई ऑल्सो गेट एंग्री, आई ऑल्सो गेट दिस थिंग्स, बट you should learn and move on, learn and move on, and also learn to forgive yourself. गलती हो गई, मैंने खुद को भी अपोलोजाइज किया, यूनिवर्स को भी अपोलोजाइज किया, और मैं अब आगे बढ़ गई, है ना, लर्निंग के साथ। तो इस तरीके से अगर आपकी भी लाइफ में कुछ भी गलत चल रहा है ना, तो सोच लो, उस चीज़ को निकाल दो, ठीक है, बात करके, लिख कर, जो भी आपका तरीका है उससे आप निकाल दो, और फिर जब रिलैक्स हो जाऊंगा ना तो मैजिक अपने आप होने लगेंगे। सो ये सीख मुझे मिली, और मैं ये व्लॉग पे बोल रही हूँ। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। कद्दू को बॉईल कर लिया है, और थोड़ा सा ये देखो पानी इसमें है, और इसी पानी में आपको क्या करना है, आटा मिक्स करना है, और फिर आपको वो गुलगुले बनाने हैं, ठीक है। देखो इसमें इलायची भी रखी है, कहाँ गई, किधर गई, हाँ ये देखो इलायची एक। तो इस इलायची को आपको निकाल देना है। नहीं तो पता चला आपने गुलगुले में इलायची डाल दी है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो आपको पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं, और 2 इलायची में आपका काम भी हो गया, ठीक है। याद आया कि कहीं पानी ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने क्या किया है, इस कप में मैंने पानी निकाल दिया है, ठीक है। इसको मैं एज अ सूप भी यूज़ कर सकती हूँ राया के लिए। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव मेड, जस्ट अ मिनट। हाँ ये जो है, ये देखो मैंने इसको इस तरीके से मैश कर दिया है, ठीक है। राया अंदर खेल रही है, आई हैव टू लुक इनटू हर ऑल्सो। तो ये इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जाएंगे, आटा मिलाएंगे, एंड आई जस्ट लेट यू नो, बट बिफोर दैट एज अ मॉम इट्स माई ड्यूटी टू लुक फॉरवर्ड, टू लुक टू माई किड, व्हाट इज शी डूइंग? हेलो राया, शी इज फाइन, ओके। तो जितना आपका वो है मतलब मैश्ड कद्दू रहेगा, उससे आधा क्वांटिटी या 3/4 क्वांटिटी आपका ये इतना, देखो मैंने आटा मिक्स किया है, ठीक है। मैं थोड़ा मिक्स कर देती हूँ इसको फिर से। इसको सूखा ही पहले आप मिलाइए तो आपको समझेगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने इंडियन स्टाइल पे, ओके, आई विल शो यू, वेट। तो इस तरीके से आपको मिला देना है, ठीक है। मैं एक हाथ से आई एम होल्डिंग दिस,
एंड पूरा आटा मिक्स हो जाना चाहिए। आपको समझा ना कैसे, ये देखो ये ना हम लोग शक्कर ऐड करेंगे। थोड़ा सा मुझे 1 चम्मच पानी लगा इसमें, इसी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था और कहीं पे भी लम्प्स नहीं आने चाहिए, मेक श्योर। तो उसको आप हाथ से जो भी गठली आ रही है तो उसको रिमूव करते चलिएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड सम पिंच ऑफ सॉल्ट। ये मेरी नानी हमेशा करती थी, मीठे में थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती थी तो उससे टेस्ट अच्छा आता था। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिंक सॉल्ट जो है हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग पिंक सॉल्ट इसलिए भी यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ, लोग कहते हैं। और ओके, नाउ आई विल ऐड शुगर। राया की आवाज़ आ रही है मुझे, ठीक है। आई विल ऐड शुगर, जो भी आपका क्वांटिटी है आप उस हिसाब से डाल सकते हो। आई एम एडिंग 4 चम्मच ऑफ शुगर। बाद में आप इसको रख दो थोड़ा ढक के, ढक के नहीं, झाँक के। फिर उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लेना, तो फिर आपको समझ में आएगा। जब शक्कर भी थोड़ी सी मिल जाएंगी इसमें, आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का पानी बनाकर भी डाल सकते हैं, वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। बट मुझे गुड़ पसंद नहीं है तो इसीलिए आई वॉन्ट। तो राया मैडम हमको छोड़ नहीं रही है, मैं शूट थोड़ा कम कर पाऊँगी, ओके। ये मैंने ऑयल चढ़ा दिया है एंड थोड़ा कॉशियसली मुझे करना पड़ेगा, इसलिए अगर मैं शूट ना कर पाऊँ, आई कीप राया लाइक दिस। आई कीप माई राया लाइक दिस, टिकी 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 टिकी, ओके। सो हम लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है दिस बैटर। ये देखो बैटर में शक्कर भी घुल गई है, थोड़े से स्पॉट्स दिख रहे होंगे आपको, ओके। सो व्हाट आई विल डू, जब ये पूरी तरीके से बॉईल हो जाएगा ऑयल, मैं छोटे छोटे करके इसमें डालूंगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास खसखस नहीं है, या उसको बोलते हैं पॉपी सीड्स, वो नहीं है, तो आई वोंट बी पुटिंग पॉपी सीड्स इनटू दिस, क्योंकि मैं जा नहीं सकती हूँ कहीं पे भी राया को लेकर, और शिवेन भेज नहीं सकते या ला नहीं सकते, बिकॉज जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कुछ ना कुछ ज़्यादा सामान मंगाना पड़ता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और छोटी सी चीज़ के लिए मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है मैं अच्छा खाना बना रही हूँ, अच्छा बनेगा। And Raya? And Raya is with me. We're cooking with love, so why we need poppy seeds? Okay. तो चेक करते रहेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है या नहीं। यूजुअली ये बहुत रिस्की होता है बेबीज़ को लेकर, ये कभी मत ट्राई करिएगा, लेकिन ये बच्चा मेरा रुक नहीं रहा है। आई ट्राई, जब तक कि ऑयल गर्म होता है मैं इसको बेड पे छोड़ के आती हूँ। इसका टॉय मैं दे देती हूँ इसके हाथ में। राया, प्ले विद दिस, ठीक है, मम्मा इज कमिंग। तो राया को हम लोग छोड़ चुके हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी रिस्की होता है, तो आई डिडंट वांट कि किसी भी तरीके का कुछ भी, ठीक है। सो ये जो है तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन पुट। तो उसके पहले आप थोड़ा सा हाथ हल्का सा गीला कर ले, ताकि ये जो आटा है, क्योंकि ये इसका होता है ना, क्या कहते हैं इसको, कद्दू का, तो ये आपको चिपके ना, ठीक है, हाथों में। मैंने स्लो कर दिया है ऑलरेडी गैस को, ठीक है। ये मेरा हाथ गीला है और मैं छोटे छोटे इसमें इस तरीके से मैं डालती चलूँगी। के साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपने सोचा है कि अरे मुझे अब ना वेट लॉस करना है, मैं ना डाइटिंग करूँगी और एकदम से आपको पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, फिर आपको मीठा खाने का मन करता है। कल राया का जो केक लाया था हम लोगों ने, वो केक मैं खा रही हूँ और पिज़्ज़ा खाने का मुझे बहुत मन कर रहा है। तो मैं शिवेन को कहती थी अरे यार आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा टुडे, लेट्स हैव पिज़्ज़ा पार्टी टुडे। तो ये होता है क्या पता नहीं। शुरुआत तो मैंने अच्छी की थी ग्रीन टी के साथ कि मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी, बट चलो शुरुआत तो हुई। खैर देखते कल का दिन कैसा गुजरेगा। अरे कहाँ हम जा रहे हैं राया का
क्या कहेंगे इसको, फोटो सिलेक्शन के लिए। और प्लस देखो मैंने आंख में क्या लगाया है, आईलाइनर लगाया है। ओके, सो हम लोग जा रहे हैं फोटो सिलेक्शन के लिए। प्लस हम लोग जाएंगे विद क्या कहेंगे उसको, पिज़्ज़ा पार्टी के लिए। पे क्या कहेंगे क्या कहेंगे, क्या चल रहा है। मैं रोहित शर्मा बनते जा रही हूँ, कुछ दिन में मैं लक्कड़ हो जाऊंगी मुझे लग रहा है। मम्मी की हंटिंग के लिए मम्मी मिल गई। मम्मी बाहर गई थी थोड़ा, और अब शिवेन हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है ताकि मम्मी देख सके। मुझे तो खुद ही नहीं दिखाई दे रही मम्मी कहाँ है। अच्छा वहाँ पर है। ओके, फाइनली शी वेव्ड। और अब हम जा रहे हैं मम्मी को लेकर साथ में फोटो सिलेक्शन। अपनी महसूस नहीं को तुरंत पहचान जाते हैं सिलेक्शन के लिए। आ जाओ मम्मी। मम्मी मैं उस साइड से आती इसमें देख लीजिए सर, कौन सा नहीं चाहिए रहेगा तो। तुम मम्मी इधर आओ ना, उधर से देखो ना। मुझे इस चीज़ का इंतज़ार था। आई गॉट दैट सक्सेस स्टोरी एंड आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी फॉर नेहा। थैंक यू सो मच नेहा, कि ऐसे समय पर भी, मतलब यूजुअली ऐसा होता है ना जब इंसान परेशान होता है तब लोगों की याद करता है, बट इतनी खुशी के मौके पर भी यू डिडंट मिस टू शेयर योर ग्रैटिट्यूड स्टोरी और शेयर योर ग्रैटिट्यूड टू मी थ्रू योर वीडियो। आई एम सो हैप्पी। तो मैं वो वीडियो ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसा हुआ ना नेहा के साथ, मैं आपको थोड़ा सा बैक ऑफ द मतलब थोड़ा स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। नेहा मुझसे मिली थ्रू वीडियो कॉल सर्विस। फिर उसके बाद मेरा एक फ्री वेबिनार था, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। और बीच में भी मैं उनको मतलब कहती रहती थी कि जब भी मुझे ऐसा लगता था अरे नहीं मुझे इंट्यूशंस आते थे या मुझे कहीं ना कहीं नेहा की याद आती थी, मैं उसको कोई ना कोई एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन वाला मैसेज भेज देती थी। एंड ऐसा हुआ कि एक समय था कि जब नेहा ने रोते रोते कहा था दी नहीं हो रहा है, नहीं हुआ दी ये वो। मैंने कहा नहीं तुम परेशान ना हो, जस्ट बिलीव करो यूनिवर्स में सब कुछ होता है नेहा, सब कुछ होता है। फिर वेबिनार में भी जब वो ज्वाइन हुई तो मैंने उसे 1-on-1 सेशन में लिया था। फिर उसके बाद भी मैंने उसे यही कहा था कि बहुत जल्द तुम प्रेग्नेंट होने वाली हो। एंड ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें होने के बाद आज मुझे फाइनली एक तो आसिफ का मुझे बहुत अच्छा सा मैसेज आया, क्योंकि आसिफ का भी सीन ऐसा ही था। कुछ दिन पहले आसिफ बिल्कुल परेशान हो गया था अपने एसपी को लेकर, और उसे बहुत तरह तरह की न्यूज़ आ रही थी, बहुत चीज़ें उनके लाइफ में बिगड़ रही थी रिलेटेड टू रिलेशनशिप विद हिज एसपी। तो उनके साथ भी उनके रिश्ते थोड़े ख़राब चल रहे थे, ऊंच नीच हो रही थी। लेकिन फाइनली आज के दिन इवन ही सेंट मी कि उन्होंने अपने एसपी को फाइनली एंगेजमेंट के बंधन में बांध लिया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि हर तरफ से सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है, हर तरफ से चारों तरफ से सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि जो भी खुशियाँ आई है वो मेरे थ्रू आई है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मतलब मैं नेहा को यही कह रही थी, नेहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आई गॉट प्रेग्नेंट अवार्ड। It was so fun talking to her. आसिफ से भी जब भी मेरी मैसेज पे भी बात होती है आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मेरे छोटे भाई की तरह है, सो ग्रेटफुल कि उसका भी फाइनली ही गॉट एंगेज्ड। और बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी आई थी उनकी भी, जो मैंने अपने कोच शाइन जो वीडियो चैनल है उस पर मैंने पोस्ट किया था। सो अभी मैं ना नेहा का जो ग्रैटिट्यूड वाला जो है सक्सेस स्टोरी वो मैं इस वीडियो के साथ अटैच करके दूँगी। और आई एम सो हैप्पी फॉर हर। प्लीज़ ब्लेस हर, प्लीज़ 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 ब्लेस हर एंड हर चाइल्ड। थैंक यू सो मच। Hello Shine ma'am, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you। and आज वो दिन आ गया है कि जब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड इस दिन का मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी एंड फाइनली वो दिन आ गया है। एंड मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट। I am pregnant and ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी। एंड मेरा बिलीव था कि जब मेरा
मतलब प्रेगनेंसी में कंसीव कर लूँगी देन मैं एक वीडियो बनाऊँगी आपके लिए, थैंक यू वीडियो एंड थैंक यू सो मच सो मच सो मच। इसमें बहुत बड़ा हाथ आपका है, क्योंकि जिस दिन से मैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तब से मैं आपके टच में हूँ एंड मैं आपको फॉलो कर रही थी, और आपकी तब से मेरे पे ब्लेसिंग्स हैं एंड जो जो चीज़ें आप बताती थी मैंने उनको फॉलो करा है, मैंने ओपन प्रेयर फॉलो करी है एंड बहुत सारी चीज़ें फॉलो करी है एंड मैंने एफर्मेशंस भी लिखी थी एंड अपनी प्रेगनेंसी के लिए। तो पहले जो था चीज़ें हुई नहीं, बट उसके बाद एकदम से चीज़ें जब मैं बिलीव करने लगी यूनिवर्स पे तो चीज़ें होने लगी एंड आई एम सो ग्रेटफुल आपके लिए। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब थैंकफुल हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए एंड मेरी लाइफ में मतलब इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल ग्रेटफुल एंड राया को भी बहुत थैंकफुल एंड आपकी फैमिली को, और मैं और मेरी फैमिली आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी गाइडेंस से ही ये चीज़ पॉजिटिव हुई है एंड थैंक यू यूनिवर्स जिन्होंने मेरी सुनी एंड आगे भी सुनेंगे एंड जो मैंने चाहा वैसे वैसे वो चीज़ें हो गई हैं एंड अब मैंने कंसीव कर लिया है एंड ये मेरा IVF के थ्रू हुआ है एंड आई एम सो हैप्पी। सो थैंक यू सो मच मैम, ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, सो थैंक यू सो मच, लव यू।